नमस्कार। अगर आप एक शिक्षक बीएलओ हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो 1 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है, इसमें अगर काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके काम की ही बात इस वीडियो में की गई है कि आखिरकार शिक्षक को ही बीएलओ क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इससे शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका और दूसरा विकल्प क्या हो सकता है और शिक्षकों के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि जब कभी भी शिक्षक की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति एज ए बीएलओ के रूप में की जाती है तो उसे बताया जाता है कि उसे छुट्टियों की एवज में पीएल दे होगी, और इसके साथ साथ जहाँ कहीं भी मीटिंग्स अटेंड करने जाएगा तो उसके लिए टीए का प्रावधान होगा, और इसके साथ साथ उसे निश्चित मानदेय जो तय समय सीमा में दिया जाएगा। लेकिन उसके विपरीत कौन कौन सी बाधाएं जो उसे आती है और क्या ये सारी जो सामान्य धारणाएं हैं क्या वो पूरी की जाती है या नहीं की जाती, इसको लेकर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि शिक्षक को बीएलओ पद से मुक्त रखा जाना चाहिए तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीएलओ पद के लिए शिक्षक को ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि अगर आप एक बीएलओ है तो आप ही जानते होंगे कि इस पद में कितना दबाव रहता है। पिछली बार हमने ये देखा कि कोरोना काल में लगभग पूरे कोरोना काल में 2 साल तक सभी बीएलओ ने ही काम किया है, चाहे वो सर्वे का कार्य हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का कार्य हो, किसी भी प्रकार का कोरोना से संबंधित अगर कोई सर्वे था या कोई भी अन्य काम था तो वो सारे के सारे बीएलओ के माध्यम से ही करवाया गया। इसके बावजूद भी जो कहा जाता है कि पीएल का, टीए का, मानदेय का, वो उन्हें समय पर क्यों नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर अपन बैकग्राउंड की बात करें, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के लिए की जाती है, ताकि तय समय सीमा में निर्वाचन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसका संचालन सफल रूप से किया जा सके। एक प्रकार से आम जनता और ईआरओ के मध्य का कड़ी का कार्य करता है, और एक स्थानीय स्तर पर मतदान केंद्र को साफ सुथरा रखना और मतदाता सूची को साफ सुथरा रखना इनका कार्य होता है। लेकिन अगर किसी शिक्षक को बीएलओ लगाया जाता है तो इसके विपरीत प्रभाव क्या पड़ते हैं। मान लीजिए किसी भी एक विद्यालय में सिंगल टीचर है और वही मतदान केंद्र है और उसे ही बीएलओ लगा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए समस्याएं होती है। कभी कभी कुछ शिक्षक साथी ऐसे होते हैं जिनके पास स्कूल का चार्ज भी रहता है, एचएम का चार्ज रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए भी समस्या रह सकती है। कई सारी समस्या है वो बीएलओ शिक्षकों के लिए आती है, लेकिन उसका समाधान कुछ भी नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो बीएलओ की जो नियुक्ति है वो ईआरओ के माध्यम से की जाती है। आपका विधानसभा क्षेत्र, उससे संबंधित जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी होते हैं, जो संबंधित एसडीओ होता है, उसी के माध्यम से उसकी नियुक्ति की जाती है। अगर अपन पहले की बात करें, आज से 10 साल पहले, तो अमूमन ये देखा गया कि पटवारी और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी ही संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बीएलओ के रूप में शिक्षक, पटवारियों और ग्राम विकास अधिकारियों ने काम तो वो करते थे, लेकिन उस सीमा तक या उस स्तर का नहीं करते थे जिस प्रकार से एक शिक्षक कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस कार्य से मुक्त कर दिया गया और अब ये घंटी है वो शिक्षकों के गले पर आ गई। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का सरकार का काम है, सरकार के आदेशानुसार करना भी है। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें ये किया जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान की अगर हम बात करें तो पंचायत सहायक है, इनके पास में अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वो गांव में ही रहते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो बाहर गांवों के हैं, बाहर जिलों के हैं, तो उन्हें वहां पर शिक्षा बीएलओ के रूप में लगाया जाता है, तो उनके लिए भी समस्याएं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो पंचायत सहायक होते हैं वो एक तो सबसे बड़ी सुविधा ये रहती है कि वो लोकल ही होते हैं, तो लोकल का उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसी स्थिति में अगर इसके स्थान पर पंचायत सहायकों को, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1-2 आपको पंचायत सहायक मिल ही जाएंगे, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर आपको 2-2, 3-3 मिल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में पंचायत सहायकों को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगर अपन बात करें मानदेय की, तो मानदेय तो कभी कभी आ जाता है, लेकिन टीए
जो यात्रा भत्ता है, जहाँ कहीं भी मीटिंग्स अटेंड करना या ट्रेनिंग में जाना हो, तो आज तक किसी भी बीएलओ के द्वारा इस प्रकार का कोई भी टीए बिल पेश नहीं किया गया है, न ही आगे इसका भुगतान किया जाता है। अगर अपन बात करें पीएल की, तो कुछ ईआरओ के माध्यम से पीएल के आदेश हुए हैं और कुछ के माध्यम से पीएल के आदेश बिल्कुल भी नहीं हुए, मतलब एक रूपता यहाँ पर हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा हो कि शिक्षकों के अलावा पंचायत सहायकों को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जाए, तो एक और तो शिक्षा का स्तर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ जो काम बीएलओ शिक्षकों के माध्यम से होता था, वो काम आसानी से पंचायत सहायकों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि वो पंचायत से संबंध रखते हैं, तो वो आसानी से वो कार्य कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और अगर आप भी बीएलओ शिक्षक है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसका मात्र उद्देश्य यही है कि शिक्षकों को बीएलओ पद से मुक्त रखा जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।